Hello, bachcho. Let's see this question. The question says, read the following statements and choose the correct option. Statements are, starch is a polymer of alpha glucose. Second statement is, starch consists of amylose and amylopectin. Third statement is, amylose is insoluble in water. And fourth statement is, amylopectin is soluble in water. And the options are, A is first, third and fourth. B is first, second and third. C is first and second, and D is third and fourth. So key concept of this question is, की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? स्टार्च. अब स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है. स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड. पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हाइड्रोलिसिस होने पे क्या है, मोर देन वन मोनोसेकेराइड यूनिट्स देते हैं. मोनोसेकेराइड यूनिट्स क्या होती है? ऐसी कार्बोहाइड्रेट यूनिट जिसे हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते. लाइक स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है उसे हम मोनोसेकेराइड बोलते हैं. एंड देन पॉलीसेकेराइड्स टू हाइड्रोलिसिस पे क्या है, बहुत सारी मोनोसेकेराइड यूनिट्स देते हैं, उन्हें हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं. तो स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है. अब हम स्टार्च के बारे में पढ़ते हैं. स्टार्च क्या होता है? बेसिकली मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है प्लांट्स का, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स होता है ह्यूमन बींग्स के लिए. अब ये क्या होता है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज. स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज. अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है. इट मीन्स जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है हमें, ये क्या है? ट्रू है, करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट, ये क्या है? अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर होता है एंड इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. इट हैज टू कंपोनेंट्स, कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. टू कंपोनेंट्स. और कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके? अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोपेक्टिन, ये दो कंपोनेंट्स होते हैं. तो सेकंड स्टेटमेंट क्या? स्टार्च कंसिस्ट ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के अंदर जो अमाइलोज होता है वो वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट होता है. सो यहाँ पर अगर हम बात करें अमाइलोज की, अमाइलोज क्या है? वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है. वाटर सॉल्युबल. एंड 15 to 20% ऑफ स्टार्च होता है इसके अंदर. मतलब स्टार्च का 15 to 20% जो पार्ट है वो अमाइलोस होता है. नेक्स्ट, अमाइलोपेक्टिन. अमाइलोपेक्टिन. अब अमाइलोपेक्टिन क्या होता है? इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. वाटर इनसॉल्युबल होता है ये. वाटर इनसॉल्युबल. एंड स्टार्च का 85% मतलब 85% ऑफ स्टार्च के अमाइलोपेक्टिन होता है. तो इसकी कॉम्पोजिशन होती है 85%. तो अगर मैं स्टेटमेंट्स देखूं, थर्ड स्टेटमेंट इज अमाइलोज इज इनसॉल्युबल इन वाटर. ये क्या? फॉल्स है. अमाइलोज के वाटर सॉल्युबल होता है एंड अमाइलोपेक्टिन इज वाटर इनसॉल्युबल. तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट फॉल्स है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है. तो अगर मैं ऑप्शंस के अंदर देखूं, ऑप्शन सी इज फर्स्ट एंड सेकंड. हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी. सो वी कैन से द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.